डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में बताऊंगा। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। आप ध्यान दें, हेडिंग लगाएंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इसको यदि हम हिंदी में देखें, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। आप यहां ध्यान दें, फिनॉल एसिड नहीं होता, बट एसिडिक नेचर होता है। यदि हम फिनॉल और अल्कोहल दोनों के एसिडिक नेचर को कंपेयर करें तो आप ध्यान दें क्या कंडीशन बनेगी। RCOOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। इससे कम एसिडिक फिनॉल होती है। फिनॉल से कम एसिडिक वाटर होता है और वाटर से कम एसिडिक अल्कोहल होता है। इस सीक्वेंस को देखकर आप कह सकते हैं कि अल्कोहल के कंपेयर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल और अल्कोहल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को कंपेयर करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख के कह सकते हैं कि अल्कोहल के कंपेयर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, बट क्यों होता है और फिनॉल में एसिडिक नेचर होने का रीजन क्या है, ये सभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आप ध्यान दें, फिनॉल जो है अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये क्या है? फिनॉक्साइड। और ये कौन है? फिनॉल। फिनॉल ने एक प्रोटॉन को लूज कर दिया और आप जानते हो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनमें एसिडिक नेचर होता है या वो एसिड जैसे होते हैं। बट फिनॉल जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। फिनॉल रेजोनेटिंग स्टेबल मॉलिक्यूल है। आप ध्यान दें, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिनॉल जो है वो रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जब फिनॉल स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो फिर वह प्रोटॉन को डोनेट क्यों करता है? फिनॉल जब एक स्टेबल या स्थायी कंपाउंड है तो फिर वह प्रोटॉन डोनेट क्यों करता है? हमें इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना है।
आप ध्यान दें, फिनॉल के यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, अनुनादी संरचनाओं की बात करें, तो आप ध्यान दें ये फिनॉल में जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। आप ध्यान दें, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑक्सीजन ने अपने बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और यहां एक और बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं इस लॉन्ग पैड को नहीं लिख रहा हूं और इस कॉर्नर पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे इस बॉन्ड की। यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा है इसलिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे और ये जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे। आप ध्यान दें, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पर बॉन्ड बना लिया, इस बॉन्ड से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचना है, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा और ऊपर की कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस पोजीशन पर बॉन्ड बना लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर पहुंचेंगे। यही रेजोनेंस है, यही अनुनाद है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकेलाइज हो जाते हैं, किसमें, रेजोनेंस। यहां बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा और यहां पोजीशन भी सेम। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा। ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके, फिनॉल के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। मैंने आपको भी बताया था कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है या अनुनाद होता है, उसके द्वारा फिनॉल स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। तो फिर वह प्रोटॉन डोनेट क्यों करता है? तो आपको मैंने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बताने की कोशिश की है कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है और उस रेजोनेंस के द्वारा फिनॉल स्टेबल होता है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रोटॉन डोनेट क्यों करता है। अभी सिर्फ आप इन स्ट्रक्चर को देख के मान सकते हैं कि फिनॉल में रेजोनेंस पॉसिबल है और जिसमें रेजोनेंस है वो कैसा है, स्टेबल है, मींस फिनॉल स्टेबल है। अभी आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है कि फिनॉल जब स्टेबल है तो उसने प्रोटॉन को डोनेट क्यों किया है। अब मैं बात करता हूं फिनॉक्साइड आयन की। आप ध्यान दें,
ये आपका फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस होता है। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट यहां जो पॉजिटिव चार्ज आया था, ऐसा पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसलिए उसने अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इस कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। बट इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, उसी इलेक्ट्रॉन को नीचे डोनेट कर रहा है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगी। ये आपका ऑक्सीजन। और ये जो बॉन्ड था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन से इस पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्म होगा, इस बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ऑक्सीजन में भी। इसके पास लोन पेयर है जो मैं नहीं बना रहा, ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा और ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा। इस इलेक्ट्रॉन ने यहां बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, इसकी नेगेटिव चार्ज आया है, ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में ये यहां बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। सेम पोजीशन हो जाएगी ऑक्सीजन से। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप ध्यान दें, फिनॉल रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे आता हूं कि फिनॉल जब स्टेबल है तो प्रोटॉन डोनेट क्यों करता है। आप ध्यान दें, फिनॉल ने जब प्रोटॉन डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद उससे जो फिनॉक्साइड आयन बनी, वो फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेटिंग स्टेबल है, मींस रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। वो फिनॉल के कंपेयर में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वह प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। आप फिनॉल स्टेबल है, बट जब वह प्रोटॉन डोनेट कर देती है, उससे जो स्पीशीज बनती है फिनॉक्साइड आयन, वो फिनॉल के कंपेयर में भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें भी रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने की कैपेसिटी है। इसीलिए फिनॉल प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, और जब वह प्रोटॉन डोनेट कर देती है तो एसिडिक नेचर शो करती है। एक बार और सुन लें, फिनॉल जब प्रोटॉन डोनेट कर देती है, उससे जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, वो फिनॉक्साइड आयन
फिनॉल के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए फिनॉल प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है और एसिडिक नेचर शो करता है। आप इसको नोट कर लें, मिटा दो, ओके। अभी आपको मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद वाटर और उसके बाद एल्कोहल। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एल्कोहल के कंपेयर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। आप ध्यान दें, फिनॉल ने प्रोटॉन डोनेट किया, उससे बना फिनॉक्साइड आयन। अब एक एल्कोहल ले लेता हूं मैं, ROH। एल्कोहल जब प्रोटॉन डोनेट करेगा, उससे बनेगा एल्कोक्साइड आयन। इससे क्या बना? एल्कोक्साइड आयन। ये जो एल्कोक्साइड आयन है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, या ये रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता। इसी कारण से एल्कोहल फिनॉल के कंपेयर में कम एसिडिक होते हैं। फिनॉल ने प्रोटॉन डोनेट किया, डोनेट करने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना था वो कैसा था? स्टेबल था, इसलिए वो प्रोटॉन डोनेट जल्दी कर देता है। जबकि एल्कोहल से जो एल्कोक्साइड आयन बना वह रेजोनेंस द्वारा स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए फिनॉल के कंपेयर में एल्कोहल देरी से प्रोटॉन डोनेट करता है या कम एसिडिक होता है। ये आपका एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल था, जिसमें हमने फिनॉल को एल्कोहल से कंपेयर किया कि फिनॉल एल्कोहल की तुलना में ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। आप एक बात अच्छे से समझ लें, कोई भी इंसान हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई अस्थायी या अनस्टेबल नहीं होना चाहता, सब स्थायित्व चाहते हैं। तो फिनॉल ने फिनॉक्साइड बनाया, फिनॉक्साइड ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए प्रोटॉन डोनेट कर दिया। एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाए तो एल्कोक्साइड स्टेबल नहीं है, इसलिए एल्कोक्साइड बनाने का नेचर एल्कोहल में कम होगा। जब एल्कोक्साइड बनाने का नेचर कम होगा, मतलब एसिडिक नेचर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि एल्कोक्साइड तभी बनेगा जब प्रोटॉन डोनेट होगा, तो प्रोटॉन डोनर ही एसिड होते हैं। इसी के साथ कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर संपन्न होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।